आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जय शाह को आना चाहिए था। जय शाह ने आपको इस काबिल नहीं समझा पीसीबी के चेयरमैन को मैं फोन करूं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि जय शाह ने तो पाकिस्तान को फोन नहीं किया। तो जय शाह ने पाकिस्तान को फोन नहीं किया तो पाकिस्तान ने खेल लिया। तो वो कह रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है या यूटर्न की बातें हो रही हैं, तो अगर जय शाह फोन करता तो हम फिर खेलते, तो फिर इंडियन मीडिया मजाक ना उड़ाता। हमने क्यों ये स्टैंड लिया था? क्योंकि हम चाहते थे कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेले। बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप नहीं ना खेल रहा, बांग्लादेश की जगह जो टीम आई थी स्कॉटलैंड वो खेल रही है, उसने तो मैच खेल भी लिया अपना। तो हमारा जो स्टैंड था बांग्लादेश के लिए वो तो आईसीसी ने पूरा नहीं किया। तो अगर आप उनकी बात मान लेते हैं तो फिर वो जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन है वो ये शो करवाएंगे कि बांग्लादेश जिसको कहते हैं ना उसको भी वर्ल्ड कप से निकाल दिया और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया इंडिया के साथ खेलने के लिए। तो आप कैसे देखते हैं, ये जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं और इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। मैंने पहले कहा था कि ये यू टर्न लेंगे और ये खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का गुजारा नहीं है और वहीं भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो ये मुझे पहले पता था कि ये यू टर्न होगा और हो रहा है, और इसमें हम तो हैरान नहीं है, हमें तो ये पता ही था ये चीज़। और जितना जिन्होंने समर्थन जिसको देना था वो दिया उन्होंने। तो और ये तो आईसीसी ने अगर जब वोटिंग कराई थी वहाँ 14-2 से ये निर्णय लिया गया था कि ये बांग्लादेश नहीं खेलेगी, और ये साथ में उनके खड़े थे, तो कोई बात नहीं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब उनको ये बात समझ आ गई है कि अगर ये टूर्नामेंट में वो भारत के साथ नहीं खेलते हैं, नहीं खेलना मत खेलिए, बट लेकिन आईसीसी कल को आपके ऊपर क्या जो फाइन्स या फिर जो बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सजा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी, ठीक है। हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और आईसीसी को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये आईसीसी ने नहीं करना था भाई, लेकिन आईसीसी फंसा हुआ था और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आईसीसी क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? आईसीसी कौन है? भारत है, जय शाह है, और भारतीय बोर्ड कौन है? जय शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं? भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा? हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये सियासी बयानिया ही ना बन जाए। तो ये जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौक़िफ़ असूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जय शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? कोई टूर्नामेंट भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शेयर कर सकता है, लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल ये कि हमें क्या मिला? क्योंकि पड़ोसी मुल्क से कहा जा रहा है कि हमने यूटर्न ले लिया, हमने जनाब अपने वजीर आजम की बात को जो है वो नहीं रखा। देखिए, वजीर आजम ने फैसला किया और वजीर आजम ने ही कहा कि जी आपको जाकर खेलना चाहिए। कर सकते थे, हम कर सकते थे इतना। टोटल एक बैट्समैन ने सिर्फ किया, सेकंड हाईएस्ट 25 था। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें वो उस टीम ने काम किया हुआ है। और हम कहते हैं कि सिर्फ हमारी टीम क्यों नहीं इस लेवल पे जा सकती? ठीक है यार, आप टॉप पे नहीं जा सकते यार, 4 पे तो आओ ना, 3 पे तो आओ ना। वो उसी सूरत होगी जब आप ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस हो, उसी सूरत होगी आप बड़ी टीमों को कन्विंस करो, वो पूरी टीम लेके आए, खेले हमारे साथ, हम जीते, कोई फाइट नजर आए। पूरी टीम आती है तो बिल्कुल वन साइड मैच हो जाते हैं। छोटी टीमें अपनी भेजते हैं, बी टीम भेज देते हैं, वो अपना बैकअप तैयार करने के चक्करों में भेज देते हैं, उनका बैकअप तैयार हो जाता है, हमारी क्रिकेट उस लेवल से भी नीचे चली जाती है हार के। तो ये प्लानिंग का मेरे ख्याल से फुकदान है, तो इसको बेहतर करने की। क्या पाकिस्तान की टीम हरा पाए? 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी? 10 मई वाली वो तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छा, उसका तो मज़ा आया, उसका तो पूरी दुनिया ने मज़ा लिया है उसने। नहीं, इंशाल्लाह देखें, ये स्पोर्ट्स है और हमारी टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है, जिस तरह ट्रेनिंग कर रही है, जो प्लानिंग है,
और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कैप्टन का और प्लेयर्स का नज़र आ रहा है, तो होप तो यही कि इंशाल्लाह जीतेंगे। और हमेशा आपको जीतने की ही लिए ग्राउंड में उतरना चाहिए। फेलियर का कोई चांस नहीं है। फेलियर दिल में नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे या स्कोर नहीं कर पाएंगे या आउट। इन चीज़ों को तो दिमाग से निकाल दें। बाकी जो 20 ओवर हमारे और 20 उनके हो जाएंगे फिर पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी हर वक्त सोच ये होनी चाहिए कि हमने जीतना है और हमने अच्छा खेलना है जी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इन टीमों से मैच जब हो ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान के मैच के लिए इंडियन के साथ तो पुराना जो अपना रहता है ना हिसाब किताब, मेरा दुबई वाला, मैं बहुत मेरे को उन्होंने रुलाया है। इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 फरवरी को इनको रुला के जाऊंगा यहाँ से मैं। खुदा खुदा करके जीत लिया मैच, और पाकिस्तान ने भी खुदा खुदा करके जीत लिया मैच। अब आगे पता चलेगा जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा क्या बनेगा इस बार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई काम बहुत तप के चलेगा इस बार। बिल्कुल बार भाई ऐसा ही है, इस बार और ज्यादा एनर्जी हाई होगी, पाकिस्तान का होगा, हमने बदला लेना है। श्रीलंकन कंडीशंस, इंडियन टीम थोड़ी डाउन है ऑलरेडी, जैसा उन्होंने यूएसए वाला मैच खेला और जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं वहां पर, पिछली बार भी हम एशिया कप में एक मैच जीते थे, एक जय जीते थे। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी आइडियल सी कंडीशन है, सब कुछ अच्छा है। अब पाकिस्तान अच्छों की तरह खेले और जीतने वाला कुछ काम करे, तो तब जो है ना बात पता चलेगी, तब जाके जो है ना मजा आएगा। देखते हैं क्या बनता है 15 को। हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देखूं, स्पिनर्स को देखूं, तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त बेंच पे भी अगर बैठे होंगे या टीम में जो हैं वो 4-5 स्पिनर्स हैं हमारे पास। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो वो भी एक ऐसा बॉलर है कि जो अपने 4 ओवर 3 ओवर कर सकता है। इसके अलावा अबरार, गुड चॉइस। अबरार के अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, और आई नो कि उनको खिलाया जाएगा जिस तरह की कंडीशंस होंगी, और स्पिनर्स कामयाब रहते हैं। बट एक चीज लाला, कल जैसे इंडिया के स्पिनर्स की बात की है, कंडीशंस कल ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही कोई रैंक टर्नर था, या जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस विकेट पे देखा था वैसी नहीं थी कंडीशंस कल। सो क्या जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे, वो इस किस्म की कंडीशन पे उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को दे सकता है? और सवेरे जो चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस थी इससे डिफरेंट है, ठीक है ना। और स्पिनर्स को कोई बहुत ज़्यादा टर्न करने की जरूरत, देने की पिच नहीं ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा भी टर्न अगर आपका हो रहा है जिसमें लेग स्पिन या गुगली आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उससे भी स्पिनर्स फ़ायदा उठाते हैं। असल चीज़ ये है कि बैट्समैन के प्लान के हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि यार 2 बॉलें आपने डॉट कर दी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले सकता है तीसरी बॉल। तो वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो यही चीज़ें हैं। देखिए, एक तो हमें एक चीज समझ लग गई है कि अगर पाकिस्तान ने इनको बड़े टोटल होने से बचना है, या अगर पाकिस्तान 160, 70, 80 रन करता है, तो उसको डिफेंड एक ही सूरत में करना है कि आप अभिषेक शर्मा को जल्दी पकड़ें। ओके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बायकॉट का ड्रामा खत्म, और भाई रिवलरी जो है वो फिर से बिगन हो गई है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो, उनका मैच हमेशा ऐसा होता है जिसमें सन से ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। और इस दफा जो इंडिया का स्क्वाड खेल रहा है भाई, बहुत तबाहीदार स्क्वाड खेल रहा है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो साइम अयूब और जो है साइम फरहान जो ओपनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच जीत लिया और इंडिया ने भी अपना पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, सर क्या लगता है भाई? उनकी क्रिकेट मॉडर्न डे के हिसाब से इंडिया की क्रिकेट, हाँ जी, बहुत मॉडर्न है उनकी। वो ये नहीं देखते कि हमने के मैच लेके चलना, वो देखते हैं हमने 300 कैसे बनाना है। उनका ये ज़हन होता है। 20 ओवर में 300 उनके पास वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, वो तकरीबन बंदा 8 से 10 साल खेला है आईपीएल, ठीक है। उसके बाद वो टीम में आया। और जैसे रोहित ने 24 में जितवाया था, ये भी जितवाएगा 26 में वर्ल्ड कप? जितवाएगा इंशाल्लाह, जितवाएगा। मतलब कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ले जाएगा। क्या स्ट्रांग पॉइंट है उनका? बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टेंसी, फील्डिंग, माइंडसेट, कोचिंग, उनका सब कुछ स्ट्रांग है। उनकी सब बैटिंग, जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये वापस वो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आगे चली गई हैं, और उधर से दूसरी साइड से तो वो नहीं चाहेंगे इस तरह। इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाए। वो तैयारी करके तो बैठे, और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ जाती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है। तो वो जो एक नेचुरल
फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये मैं ये समझता था कि उस्मान तारिक को जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए, कम से कम वही जो एक मैच है वो खेलते, और उसके बाद अगर उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हो जाता तो कम से कम हम इंडिया को उनके थ्रू डेंट देने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल पिछला जो मैच हुआ है पाकिस्तान का यूएसए के खिलाफ, उसमें अब ऑफिशियली आईसीसी ने बता दिया है कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसको मैच रेफरी जो है उन्होंने मशकूक करार दे दिया है, और मैच रेफरी ने उनको कहा है कि वो उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो बॉल करवा सकें। तो आईसीसी ने अब ये कहा है कि वो 12 फरवरी को यानी कल जो है वो दुबई में जो आईसीसी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे वो जाएंगे, और वहां पर आईसीसी के जो माहिरीन है वो उनके बॉलिंग एक्शन का बगौर मुआयना करेंगे। सभी उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होंगे, मैकेनिकल जो टेस्ट होते हैं मशीनों के जरिए वो सब उनके किए जाएंगे, और उसके बाद फिर उनका जब रिजल्ट आएगा तो अगर वो उस रिजल्ट में क्लियर हो जाते हैं और उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर वो 15 तारीख को इंडिया के खिलाफ मैच खेल पाएंगे। अदरवाइज अगर उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो क्लियर करार नहीं दिया जाता तो फिर वो इंडिया के खिलाफ मैच से बाहर हो जाएंगे, और ऑब्वियसली उनको फिर मौका दिया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा, उनको खामियां बताई जाएंगी। मुझे लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और ये ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग। जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्य ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है, एक दफा अगर आपके ऊपर लेबल लग गया तो वो रहेगा। और लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज को जहन में सवार नहीं कर रहे। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 बॉलों पे 2 विकेटें भी ली, और अमेरिकन बैटर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे जब उनका सामना करते तूफान का। तो इंडिया के खिलाफ भी हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, और हम तो ये चाहते हैं मैच जितवा दें। इंडिया वाला पहला मैच तो जितवाएं, फिर बाकी देखेंगे एक्शन पे क्या होता है। इंडिया के साथ मैच था तो फिर कोई नया तनाज़ुर तो आना ही था ना। बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी करके तो बैठे हैं, और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है वैसा है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे काफी नेगेटिविटी ऑलरेडी शुरू की हुई। आपको तो पता है इंडिया का तो काम ही यही है, हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीप हरकतें तो वो करेंगे। बल्कि इस अच्छा मौका मिला है मुझे, तो मैं ये बता दूं कि पीसीबी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई कोई हाथ नहीं मिला रहा तो ना मिलाए, हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। भाई जाओ ठीक है, दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं, अब अगर वो खुद आए ना हाथ मिलाने के, वो आ जाए सूर्या के सलमान भाई हाथ मिला लो, तो जाके मिला लो, नया मिलाओगे बदअखलाकी होगी, या खुद लाइन लगा के खड़े हो तो मिला लें। लेकिन इस चीज को आप इशू बनाने छोड़ दे, न्यू नॉर्म समझे, आप नहीं मिलाना हमें हाथ, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। रविचंद्रन ने कल एक ट्वीट किया, इसमें उन्होंने कहा है कि उस्मान तारिक के बारे में जो क्रिटिसिज्म हो रही है ये बिल्कुल गैर जरूरी है, क्योंकि हमने भी माजी में बहुत से ऐसे बॉलर्स देखे हैं, बैटर्स के लिए तो कोई इतने असूल नहीं है, तो उस्मान तारिक के मामले में पता नहीं क्यों इतने कवानीन सामने और इंडिया से बहुत आवाज़ें आ रही है। हाँ। देखिए बात यह है कि ये सारे एक्शंस और उनको पढ़ने के लिए आपको बायोमैकेनिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अगर आप हल्के से किंक की बात करते हैं, देखें आपकी एल्बो जो है वो बेंड होगी जब आपने बैक रिस्ट के साथ बॉल करना है। आप रिस्ट जो है वो जब गेंद फेंक देंगे तब जाके स्ट्रेट होगी। अब लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है तो वो अपने जो है 2 सेंट्स देते रहते हैं, लेकिन अगर आप बायोमैकेनिकली देखें तो जो गेंद कर रहे हैं आई थिंक बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उनको केयरफुल होना है, जो बिल्कुल आम नीचे करके जब वो बॉल करते हैं तो उसमें हल्का सा जो है वो आपको फील होता है, और वो लोगों को बोन ऑफ कंटेंशन देने के लिए काफ़ी है। सो उस्मान तारिक को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि सारे फायर नहीं करने, एक आधी गोली बंदूक में रहने दें। बिल्कुल। सलमान भाई आप इस पे क्या कहेंगे? आपने भी बहुत से बॉलर्स को फेस किया होगा, कभी इस तरह की मुश्किल आपको आई है फेस करने में, एक्शन मशकूक नजर आया जैसा? देखिए, जब आपको बॉलिंग की समझ नहीं आती ना, फिर आपका एक्शन पे ध्यान जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल हु टॉक अबाउट हिम लाइक कैमरून ग्रीन, क्योंकि बेबस थे उसके आगे, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन इज वन स्मार्ट बॉलर, और खुद ऑफ स्पिनर रहे हैं, और काफी उनका डिफरेंट एंगल्स से बॉल करते रहे हैं, ठीक है। तो ही हैज स्पोकन ट्रूली अबाउट यू नो, ये उस्मान है, कहीं पर भी उसका आर्म स्ट्रेट होकर दोबारा बेंड नहीं होता, वो एक ही मूवमेंट में एक ही डिग्री पे रहता है। सो ये इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद द एक्शन, लेकिन होता ऐसे ही है कि जब तक कोई बॉलर से खतरा नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता है। जैसे ही वो डिफिकल्ट टू स्कोर एंड आउट करने लगता है तो फिर कुछ ना कुछ उसके बारे में तलाश किया जाता है। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को होना है, मैं आज 11 तारीख को ये बात करके आपको बता रहा हूं कि अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने
रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाज़ें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं है। इनका बस चले तो ये अंपायर्स को कहलवा के उसका एक्शन रिपोर्ट भी कर दें, बट अब क्योंकि रिपोर्ट हो नहीं रहा, अंपायर्स को भी पता है उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हर वीडियो आईसीसी के पास भी जाती है, आईसीसी ने भी उसको एनालिसिस उसका किया हुआ है, लैब से भी वो क्लियर हो चुका है। तो अब इनको उस्मान तारिक चुभना शुरू हो गया है, ना इनको इब्रार चुभ रहा है, ना इनको शादाब चुभ रहा है, ना इनको नवाज चुभ रहा है, साइम अयूब भी नहीं चुभ रहा। तो पाकिस्तान का ही जो 5वां स्पिनर कल पाकिस्तान ने मैदान में उतारा है, उसने जनाब काया ही पलट दिया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब हमारा लड़का डिस्कस हो रहा है। बाकी इंडिया के खिलाफ हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या होगी कल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फुल ट्रेनिंग सेशन है प्रेमदासा के अंदर, और ये पहला पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन होगा प्रेमदासा के अंदर। प्रेमदासा के बाहर नेट एरिया है जहां पर टीम नेट प्रैक्टिस करेगी, और साथ जो प्रेमदासा की जो मेन फील्ड है वहां पर पाकिस्तानी जो है वो अपनी